नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एपीकल्चर। अब एपीकल्चर का मीनिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल तरीके से जो हनी है उसको जो है वो कैप्चर्ड करना। अब देखिए, पहले के ज़माने में जो हनी बीज होती थी, यानी हनी बीज जो हाइव्स यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता था उसमें जो है वो हनी जो है वो कलेक्ट करते थे। अब हनी को कलेक्ट किया जाता था, पर उसको उस हनी को निकालने की जो पुरानी मेथड थी वो बहुत खतरनाक थी। यानी खतरनाक का मीनिंग उसमें हनी बीज जो है वो भी मर जाते थे और उनका जो रहने का घर है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता था। यानी धूर वगैरह किया जाता था तो वो जलाते थे, तो यानी वो उसमें बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ मर जाती थी। पर आर्टिफिशियल एपीकल्चर में क्या किया जाते थे, ऐसे ऐसे जो है वो बॉक्स होते हैं और बॉक्स के ऊपर एक प्लेट होती है और उस प्लेट में जो है वो हनी बीज आती है, उसमें अपना छत्ता बनाती है और वो जो है वो फिर से चली जाती है और वो प्लेट निकाल के एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाली जाती है, जिससे वो छत्ता वैसे ही रहता है, सिर्फ जो हनी है वो निकल जाता है। ठीक है, और फिर से वो प्लेट लगा के यहाँ पे रखी जाती है, तो जो हाइव्स है यानी उसका जो रहने का घर है वो भी वैसा होता है। फिर से मधुमक्खी आती है और वहाँ पे हनी जो है कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे हनी बीज भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही है और उनका घर भी है और हमें हनी भी मिल रहा है। देखिए, यू मस्ट हैव सीन द बी हाइव्स, यानी मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा। वर्स्ट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग एंड कलेक्टिंग हनी फ्रॉम दिस हाइव्स, यानी उस छत्ते से हनी को कलेक्ट करना जो बहुत ज़्यादा जो है वर्स्ट मेथड था, यानी बहुत गंदा मेथड था। अवे क्योंकि स्मोकिंग किया जाता था, स्मोकिंग द हाइव्स, यानी उसको नहीं बर्न किया जाता, उसके नीचे छत्ते के नीचे कुछ जलाया जाता था। एंड देन कटिंग द हाइव्स इनटू पीसेस, और उसके बाद उस हाइव्स को जो है वो छत्ते को पीसेस में काटा जाता था। दिस मेथड कॉल्ड द डिस्ट्रैक्शन ऑफ हाइव्स, यानी वो जो छत्ता था वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। एंड द लार्ज स्केल डेथ ऑफ बीज, और हनी बीज भी जो है वो मर जाती थी। यानी हम हमारे फायदे के लिए उनको जो है उनका घर भी खाली कर रहे हैं, उनको भी मार रहे हैं। However, it is easy to collect the honey without destroying the hives and bees if artificial bee boxes are used. अगर हम बी के बॉक्सेस अगर यूज करते हैं, आर्टिफिशियल एपीकल्चर अगर यूज करते हैं, उससे क्या होगा? देखिए, बहुत जगह पे क्या होता है, खेती के साथ ये किया जा सकता है। खेती की जगह पर अगर किए जाएंगे तो आज बहुत फार्मर जो है वो खेती जहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे ये बॉक्सेस भी रखते हैं जहाँ से हनी भी जो है वो कलेक्ट होता है। ठीक है, तो एपीकल्चर समझ में आया कि हनी जो है वो कलेक्ट करना आर्टिफिशियल मेथड से। अब कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब मेडिसिनल प्लांट की अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जो है वो पहले जंगल में पाए जाते थे। आज भी जंगल में मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, पर हुआ क्या कि जंगल जो है वो कटाई की गई बहुत हद तक, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जो है वो मिलना कम हो गया। यानी मेडिसिनल प्लांट जो है वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसी वजह से उनको मेडिसिनल प्लांट बोला जाता है। अब मेडिसिनल प्लांट जो है उनकी कमी है। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी है, तुलसी हम घर में लगाते हैं, ठीक है, पर तुलसी का यूज़ बहुत जगह पे होता है। एक अडुलसा करके आती है खांसी के लिए, पर लोगों ने क्या किया, तो मेडिसिनल प्लांट जो है वो कल्टीवेट करना भी स्टार्ट किया, क्योंकि जंगल में मिल नहीं रहा है और उसका कंपनी जो है वो अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एलोवेरा जो जेल हम यूज़ करते हैं, तो एलोवेरा की पूरी खेती करेंगे कहीं कहीं पे, तो एलोवेरा वहाँ से जेल के लिए यूज़ किया जाएगा। कहीं पे जो है वो जो अडुलसा है उसकी खेती की जाएंगी। तो इसको बोला जाता है मेडिसिनल कल्टीवेशन, क्योंकि जंगल से हम कब तक लेंगे, और जंगल से लेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएगा। उससे बेहतर है कि उसकी अगर हम खेती करते हैं तो वो जो है वो इंडस्ट्री के तौर पे उसको देखा जाएगा और इंडस्ट्री में जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट की दवाई बनती है वहाँ पे वो यूज़ होगा। इंडिया हैज़ बीन गिफ्टेड विद ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं। इंडियन सिटीजन हैव एस्टेब्लिश द हम्बल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ नेचर, यानी इंडियन लोग हैं वो बहुत हम्बल है नेचर को लेके। आज भी बहुत सारे लोग जो है वो नेचर को लेके बहुत हम्बल है और एक हमारा रिलेशन है नेचर के साथ। ठीक है, वी हैव ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेदा दैट क्यूर द डिसीज। हमारे यहाँ पे जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में जो है वो जड़ी बूटियाँ यूज़ की जाती है। हेल्प द नेचुरल सोर्स, यानी देखिए आयुर्वेद में भी यूज़ किया जाता है और होम्योपैथी में भी नेचर का, ऐसा नहीं कि नेचर के प्लांट जो है वो होम्योपैथी में भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्लियर डेज मेडिसिनल प्लांट वर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी मैंने जैसे बताया कि पहले फॉरेस्ट से कलेक्ट किया जाता था। हाउएवर ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, उसकी तोड़ हो रही है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन रही है, घरें बन रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट आर बिकमली रेयर, तो मेडिसिनल प्लांट जो है वो रेयर हो रहे हैं, हेंस मेडिसिनल प्लांट आर बीइंग कल्टीवेटेड, और उसी वजह से हमें जो है वो मेडिसिनल प्लांट जो है वो कल्टीवेटेड करना पड़ रहा है। अब तीसरा है फूड प्रोसेसिंग। अब देखिए यहाँ पे एक लोकल प्लांट लिया अडुलसा, कहाँ भी यूज़ किया जाता है तो कफ के लिए, ठीक है। अब फ्रूट प्रोसेसिंग, अब फ्रूट प्रोसेसिंग में क्या है, देखिए फ्रूट जो है ना, तो एक सीज़न था पहले के ज़माने में, एक सीज़न था कि आपको उसी सीज़न में जो है वो फ्रूट मिलता था। जैसे मैंगो है,
तो मैंगो का एक सीजन था कि समर में आपको मैंगो देखने को मिलता था, कच्चा मैंगो खाने को मिलता है। पर आप आज की अगर हम बात करें तो फ्रूट पे जो है वो अलग अलग प्रकार की प्रोसेस करके हम उसको देखिए, आज के टाइम में आपको फ्रूट, कौन सा भी फ्रूट किसी भी मौसम में मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? तो हर फ्रूट को अगर हम प्रिजर्व करके रखते हो, अलग अलग प्रकार की प्रोसेस कर देंगे, बहुत सारे फ्रूट का तो जूस बन जाता है, तो वो तो बहुत साल तक चलता है। यानी जो इंडस्ट्री में जूस बनता है वो 2-2 साल उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो 2 साल तक हम उसको यूज कर जाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रिजर्वेटिव डालते हैं। उसी के साथ हम हमारे घर में भी बहुत सारे, देखिए आपने आलू के चिप्स देखना, आप घर पे आपकी मम्मी ने बनाए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? ड्राइंग किया जाता है। आलू के चिप्स को जो है वो कट करके उसको जो है वो ड्राई किया जाता है, यानी इवेपोरेशन किया जाए, उसका पानी निकल जाता है, वो ड्राई हो जाने के बाद उसके चिप्स बनते हैं। आंवला सुपारी हम बनाते हैं, वो क्या है? आंवला जो है उसको हम स्टोर करके रख रहे हैं। सिर्फ क्या किया हमने, उसको ड्राई किया और लंबे समय तक हम उसको जो है वो स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही अलग अलग प्रकार के जो है वो स्टोरेज हम जो है वो कर सकते हैं। देखिए पढ़ते एक बार, यानी उनमें जो कैपेसिटी होती है, फ्रूट्स अगर रखेंगे तो 2-3 दिन में ही खराब हो जाते हैं। केला लाओ 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं, पर उसी वजह से फ्रूट को अगर हम प्रोसेस करते हैं तो वो प्रिजर्व करते हैं तो लंबे समय तक रह सकता है। वी आर डेली यूजिंग द वेरियस प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट्स। फ्रूट से बनी हुई अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑल द कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट लाइक चॉकलेट्स है, जूसेस है, जैम्स है, जेलीज है, ये सारे किससे बनते हैं? जूस यानी फ्रूट से ही बनाए जाते हैं। ऑल दिस प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय प्रोसेसिंग द फ्रूट, और ये सारे जो है वो प्रोडक्ट जो बनाए जाते थे फ्रूट पे प्रोसेस किया जाता है। फ्रूट्स आर पेरिशेबल एग्रो प्रोडक्ट, पेरिशेबल यानी जल्दी खराब हो जाता है। केले का अगर मैंने जैसे लाया, या कोई भी फ्रूट अगर आप रखोगे 5-10 दिन तो वो खराब हो जाता है, तो इसमें पेरिशेबल कैरेक्टर होता है। इट नीड द प्रोसेसिंग इन अ सच वे दैट इट कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर। तो इस वजह से अगर हमको इसको 1 साल तक यूज़ करना है तो उस पर प्रोसेस करना जो है वो ज़रूरी है। हम हमारे घर में आपने देखा होगा कि मम्मी अचार वगैरह बनाती है, उसमें सॉल्ट वगैरह डालती है, तो सॉल्ट डालने से क्या होता है? वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप नहीं होता और वो प्रिजर्व हो जाता है। जैसे अचार है, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए उसको जो है वो प्रिजर्व कर रहे हैं। उसी के साथ मुरब्बा वगैरह बनाया जाता है, उसमें शुगर ऐड की जाती है, तो शुगर भी जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होते। देखिए फ्रूट्स प्रोसेसिंग इंक्लूड वेरियस मेथड, जैसे रेंजिंग फ्रॉम स्टोरेज इन कोल्ड, और कोल्ड में भी फ्रूट को अगर कोल्ड में स्टोर करके रखोगे तो वो बहुत दिन तक जो है वो अच्छा रहता है। स्टोरेज बाय ड्राइंग, ड्राई करके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आंवला की सुपारी। सॉल्टिंग यानी जैसे अचार हो गया। एयर टाइटिंग पैकेजिंग, अगर हम उसको एयर टाइट में पैक करें, उसमें नाइट्रोजन फिलअप कर दे, पूरी एयर निकाल ले, तो वो भी बहुत दिन तक जो है वो खराब नहीं होता। प्रिपेयरिंग मुरब्बा, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन यानी वही ड्राइंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है वो फ्रूट को प्रोसेस करके उसको लंबे समय तक जो है वो उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट इसमें यानी 8वां नंबर का जो चैप्टर था सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, नेक्स्ट इससे 9th नंबर का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।